नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आज इस चैप्टर का अपन बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। बात करें अपन कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स को अपन एक जनरल रूप में लिखे हैं, सामान्य रूप से कंपाउंड्स को अपन दो भागों में बांट सकते हैं एक जनरल रूप से। एक तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे कंपाउंड्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें अपन कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमो का मतलब समान, साइक्लिक कंपाउंड मतलब चक्रीय, ऐसे सचक्रीय यौगिक जिनमें परमाणु की संख्या परमाणु समान परमाणु हो, एटम सेम हो। जैसे मान लो कोई श्रृंखला है, जैसे मान लो कार्बन की है, तो अपन कार्बन देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, इस प्रकार से। तो एक चक्रीय यौगिक हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है। और उसमें जो चक्रीय श्रृंखला है उसमें कार्बन प्रत्येक जगह पे क्या उपलब्ध है, कार्बन उपलब्ध है। इसका मतलब एटम समान है, पूरी श्रृंखला में एटम समान एटम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक यौगिक। अपन बात करें एरोमेटिसिटी के रूप में, तो अपन ये कहें कि वे कंपाउंड, वे चक्रीय यौगिक जिनमें सभी एटम समान होते हैं, एक समान एटम होते हैं, तथा जो एरोमेटिक गुण रखते हैं उनको होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये हो गए होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। या अपन एरोमेटिक गुण है तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये तो होमोसाइक्लिक की बात हुई। अब बात करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि विषम परमाणु होता है, चक्रीय श्रृंखला हो और उस चक्रीय श्रृंखला के अंदर कोई ना कोई एक या एक से अधिक वन, या फिर अपन बात करें योर एक से अधिक मोर हेटेरो एटम होते हैं, हेटेरो एटम होते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल से देखें इसको कि मैंने ऐसा कोई कंपाउंड लिखा, ये लो इस प्रकार का कोई कंपाउंड है और इस साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें कार्बन 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 श्रृंखला जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक विषम परमाणु आ गया नाइट्रोजन एटम। तो इस प्रकार सक्रिय श्रृंखला में एक या एक से अधिक विषम परमाणु जुड़े हुए हो तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर? चक्रीय श्रृंखला जिसमें एक या एक से अधिक विषम परमाणु हो या अलग परमाणु जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, ऑक्सीजन, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अपन एक जनरल वे के रूप में बात करें कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एज एरोमेटिसिटी रूप में, तो स्थायी श्रृंखला युक्त वे यौगिक, स्थायी श्रृंखला युक्त वे यौगिक, स्थायी यौगिक, स्थायी चक्रीय श्रृंखला युक्त वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक विषम परमाणु पाए जाते हैं तथा जो एरोमेटिसिटी गुण दर्शाते हैं उनको हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अपन जो चर्चा करेंगे वो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की अध्ययन करेंगे जो अपने सिलेबस के अंदर है। तो अपन बात करें हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब मोस्टली क्या होता है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो 5 मेंबर्स या 6 मेंबर्स या फिर फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स कंपाउंड्स होते हैं। तो अपन बात करें कि जो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या तो ये हो सकते हैं 5 मेंबर रिंग्स, 5 मेंबर रिंग कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि ऐसी वलय जिसमें 5 परमाणु होते हैं, उस वलय के अंदर डायरेक्ट 5 परमाणु आपस में जुड़ करके वलयनुमा संरचना बनाते हैं, तो वो कहते हैं 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
और यदि 6 एटम्स जुड़े हुए आपस में तो उसको कहते हैं 6 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और यदि 6 से ज्यादा एटम है, इससे ज्यादा रिंग जुड़ी हुई है, तो उसको कहते हैं फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अपन बात करें 5 मेंबर, 6 मेंबर और फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब 5 मेंबर से कम मेंबर के भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। अपन इसे पूर्व में भी पढ़ा था, पूर्व क्लासेस के अंदर भी ये आता है कि जैसे मान लो 3 मेंबर रिंग कंपाउंड है तो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी, क्योंकि उसमें स्ट्रेन ज्यादा पाया जाता है, विकृति ज्यादा होती है, इसलिए वो ऐसे कंपाउंड्स बहुत रेयर पाए जाते हैं या बहुत मुश्किल से मिलते हैं, होते नहीं है। तो मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं वो 5 मेंबर रिंग कंपाउंड्स या 6 मेंबर रिंग कंपाउंड्स या फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स, वल्ले एक से अधिक वल्ले आपस में जुड़ करके और जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको अपन कहते हैं फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब अपन बात करें अपने जो मेन सिलेबस की बात करें अपन, तो 5 मेंबर रिंग्स के अंदर अपने पास मेनली जो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में अपन अब बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूं 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अपन बात करें कि 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें अपन, ध्यान से समझते हैं इसको। 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मुख्यतया हेटेरो एटम होते हैं, वो मुख्यतया हेटेरो एटम कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। मोस्टली जो पाए जाते हैं हेटेरो एटम या तो नाइट्रोजन हो सकता है या सल्फर या ऑक्सीजन, ये मोस्टली हेटेरो एटम रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, रिंग के अंदर पाए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन 5 मेंबर रिंग की, और कंपाउंड्स क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। तो जैसे अपन 5 मेंबर रिंग की बात करें तो जैसे मालूम मैंने 5 मेंबर रिंग बनाता हूं और उसमें एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इस प्रकार यह एक हेटेरो एटम एरोमेटिक कंपाउंड्स बन गया। ऐसे ही मान लो अगर नाइट्रोजन की जगह सल्फर रखूं मैं तो ये हेटेरो एटम इस प्रकार से हो जाएगा, ये सल्फर एटम आ जाएगा। यदि सल्फर की जगह ऑक्सीजन रखें तो अपन ऑक्सीजन भी इस प्रकार से हो सकता है। तो अपन ये कहें कि एक तरह से बाइवेलेंट कंपाउंड एटम होना चाहिए, द्विसंयोजी एटम होना चाहिए जो हेटेरो एटम रिंग के अंदर आसानी से जुड़ सके। तो ये मोस्टली 3 कंपाउंड्स हैं बहुत, जिनका अधिकतम मात्रा में अध्ययन किया जाता है और जिनसे अनेक प्रकार के कंपाउंड्स का संश्लेषण अपन करते हैं। तो 3 कंपाउंड्स हैं, एक तो नाइट्रोजन हो रिंग के अंदर 5 मेंबर रिंग में, या फिर सल्फर हो सकता है या फिर ऑक्सीजन हो सकता है। अब इन तीनों कंपाउंड्स का अपन प्रत्येक कंपाउंड्स का डिटेल से स्टडी करेंगे। पाइरोल सबसे पहले, अगर नाइट्रोजन एटम है तो इस कंपाउंड्स का सामान्य नाम होता है पाइरोल, इसको बोलते हैं पाइरोल, सामान्य नाम। अगर सल्फर है तो इसको बोलते हैं थायोफिल, और ऑक्सीजन एटम अगर 5 मेंबर रिंग में है तो उसको बोलते हैं फ्यूरेन। तो पाइरोल, थायोफिल और फ्यूरेन नाम याद रखने हैं अपन को तीनों कंपाउंड्स के, पाइरोल, थायोफिल, फ्यूरेन। ठीक है, 3 कंपाउंड्स 5 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं अपन। अब इन तीनों कंपाउंड्स के अंतर्गत, ये तो साधारण नाम है इनकी, साधारण नाम। अब बात करें अपन इनके आईयूपीएसी नाम की, आईयूपीएसी नाम के बारे में अध्ययन करें अपन, तो अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट बात, अपन क्या देखते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण में जैसे मान लो हेटेरो एटम और प्रीफिक्स पूर्व लगन क्या लगाते हैं। जैसे मान लो अगर हेटेरो एटम नाइट्रोजन है 5 मेंबर रिंग के अंतर्गत, हेटेरो एटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एजा प्रीफिक्स लगाते हैं, एजेड। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सो, और अगर सल्फर है तो क्या पूर्व लगन लगाते हैं, थाया। तो ये पूर्व लगन है इनके, ये अपन को ध्यान रखना है। जब इनके आईपीएससी नाम लिखेंगे तो ये पूर्व लगन
लगाते हैं अपन। अब अपन बात करें पाइरोल की, तो पाइरोल का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है एजोल। पाइरोल का आईयूपीएसी नाम एजोल। एजा कंपाउंड है ये, नाइट्रोजन है इसमें, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एजोल। इसके अंदर थायोफीन सल्फर कंपाउंड को थाया बोलते हैं, तो ये हो गया थायोल। थायोल एजोल था वैसे ही थायोल, इसका आईयूपीएसी नाम थायोल हो गया। और जो सल्फर है उसको ऑक्जो बोलते हैं प्रीफिक्स के रूप में, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया ऑक्जोल। तो एजोल, थायोल और ऑक्जोल ये इनके आईयूपीएसी नाम होते हैं जो अपन को ध्यान में रखने हैं। बहुत बार पूछ लेते हैं कि एजोल कंपाउंड्स क्या होता है, तो पाइरोल ये कंपाउंड्स, इस प्रकार का कंपाउंड्स जो एजोल कंपाउंड्स होता है। ये तो इन तीनों कंपाउंड्स की बेसिक बात हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं पाइरोल, थायोफीन और फ्यूरेन, तीनों कंपाउंड्स में अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस होता है। चक्रीय कंपाउंड है, रेजोनेंस है, अनुनाद होता है, और प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत एटम है, इसका मतलब प्लेनर कंपाउंड्स है। तो ऐसे यौगिक जिनमें साइक्लिक रेजोनेंस होता हो, चक्रीय होते हैं और प्लेनर होते हैं, साथ ही साथ हक्कल नियम का पालन भी करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो फ्यूरेन, पाइरोल, थायोफीन और फ्यूरेन तीनों कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तीनों। अब अपन थोड़ा सा इनका बेसिक अध्ययन करें, बहुत जरूरी है अध्ययन करना, इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपन एक तरह से पाइरोल, थायोफीन और फ्यूरेन इनकी एरोमेटिसिटी देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है या रेजोनेंस कैसे होता है, तो उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें पाइरोल की, तो पाइरोल में 5 मेंबर रिंग है और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये पाइरोल की बात करें, ये नाइट्रोजन है, इस प्रकार से पाइरोल की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब देखो बेटा, इसके अंदर होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होता है अपन देखें, बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो इससे एक अनुनादी संरचना ये बन जाएगी, या नाइट्रोजन आ जाएगा, या माइनस चार्ज आ गया, या डबल बॉन्ड आ गया, या डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार पाइरोल में क्या पाई जाती है? अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। यह हो जाएगा डबल बॉन्ड है, तो यह डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस कहां जाएंगे? इस कार्बन पे। तो इस प्रकार से पाइरोल अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है। यह हो गया डबल बॉन्ड, या माइनस, या डबल बॉन्ड। अब इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, और इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे इस एटम पे। तो पाइरोल में किस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं होती हैं? इस प्रकार, या डबल बॉन्ड, या माइनस, या डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो नाइट्रोजन पे क्या उपस्थित है? पॉजिटिव चार्ज उपलब्ध है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। क्लियर? अब वापस जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो वापस पूर्व वाली संरचना जैसी वापस स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से डबल बॉन्ड, ये लोन पे वापस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो मैं बात करूं 1, 2, 3, 4 और 5,
बाकी ये तो पहले वाली जैसी संरचना है। तो पाइरोल में कुल 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं, अनुनाद होता है। और इसके जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जब पाई बॉन्ड में भाग लेते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन एटम भी sp2 संकरित अवस्था में होता है। इसका मतलब प्लेनर कंपाउंड है ये। तो पाइरोल कैसा यौगिक है? साइक्लिक रेजोनेंस होता है, प्रत्येक एटम समतलीय है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इसलिए पाइरोल एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड होता है। पाइरोल कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब अपन बात करें पाइरोल की तरह ही थायोफीन और फ्यूरेन, ये भी क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। पाइरोल की तरह ही थायोफीन को कैसे लिखते हैं अपन? इस प्रकार से, सल्फर जुड़ा होता है एटम से, तो ये थायोफीन है। और ये हो गया अपना कंपाउंड फ्यूरेन, ये फ्यूरेन है। तो इनके वो सल्फर पे भी लोन पेयर पाए जाते हैं, और ये लोन पेयर भी डीलोकेलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होते हैं? डीलोकेलाइज्ड, विस्थानीकृत होते हैं, वलय में अनुनाद में भाग लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? डीलोकेलाइज्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं, रेजोनेंस में भाग लेते हैं। और रेजोनेंस में भाग लेने के कारण इनमें क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। ये अनुनादी संरचनाएं दर्शाते हैं। अब एक अपन ने इससे पहले पढ़ा था पाइरोल। पाइरोल कैसे होता है? एन नाइट्रोजन, इस प्रकार से ये पाइरोल है। तो ये है थायोफीन, थायोफीन, ये फ्यूरेन, और ये क्या है? पाइरोल है। तो अपन ये कहें कि थायोफीन, फ्यूरेन, पाइरोल तीनों कंपाउंड्स कैसे होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तीनों में रेजोनेंस होता है, साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं। तो तीनों कंपाउंड कैसे? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब बात करें, जिस कंपाउंड्स में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अपन तीनों की बात करें तो जो थायोफीन है, इसके पास सल्फर एटम है, और सल्फर एटम के पास रिक्त डी कक्षक भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनके पास तो डी कक्षक नहीं है, लेकिन सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक भी पाए जाते हैं। इसलिए इसके डी कक्षक भी डीलोकेलाइजेशन में भाग लेते हैं, ले सकते हैं। इसलिए इसमें पाइरोल और फ्यूरेन से ज्यादा रेजोनेंस होता है थायोफीन में। पाइरोल और फ्यूरेन से ज्यादा रेजोनेंस किसमें होता है? थायोफीन में। इसलिए थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी का मतलब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और किसी कंपाउंड्स की जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उस कंपाउंड्स का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं तो मैं थायोफीन की होती है। थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी इन तीनों कंपाउंड्स में सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि थायोफीन में सल्फर एटम के पास वैकेंट डी कक्षक पाए जाते हैं, जो कि अनुनाद में भाग लेते हैं। इसलिए इसमें ज्यादा रेजोनेंस होता है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उस कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही अधिक होती है। क्लियर? तो मैं बात करूं रेजोनेंस एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है रेजोनेंस एनर्जी की बात करें अपन तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है थायोफीन की। थायोफीन की सर्वाधिक रेजोनेंस, क्योंकि इसमें सल्फर होता है, वैकेंट डी कक्षक जो रेजोनेंस में भाग लेते हैं। फिर बात करें पाइरोल, और फिर होती है फ्यूरेन। तो ये रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर हो गया। सबसे ज्यादा थायोफीन,
फिर पाइरोल और उसके बाद में फ्यूरेन, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर हो गया। तो ये तो हुई, और ये जितने भी 5 मेंबर कंपाउंड्स हैं, थायोपीन, पाइरोल, फ्यूरेन, ये रंगहीन और द्रव लिक्विड रूप में पाए जाते हैं। रंगहीन होते हैं और द्रव लिक्विड रूप में होते हैं। क्लियर? तो 5 मेंबर कंपाउंड्स की बेसिक जानकारी, नामकरण, साधारण नाम, IUPAC नाम, रेजोनेंस होता है नहीं होता है, एरोमेटिक है या नहीं है, और इनमें रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये तो एक बेसिक जानकारी हुई। तो ये तो है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब अपन बात करें 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मोस्टली स्टडीड कंपाउंड है पिरिडीन, पाइरिडीन जिसको अपन बोले हैं। तो जो पाइरिडीन होता है वो 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है। तो 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो बात करें अपन 6 मेंबर कंपाउंड्स में कि ये 6 मेंबर्स कंपाउंड्स हैं। इस प्रकार एक हेटेरोएटम इसके अंदर पाया जाता है। तो ये 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका साधारण नाम पिरिडीन है। पिरिडीन साधारण नाम क्या है? पिरिडीन है। और इसका IUPAC क्योंकि एजा है तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका एजिन इसका IUPAC नाम होता है। पिरिडीन भी साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय कंपाउंड है, साइक्लिक रेजोनेंस होता है, प्लेनर कंपाउंड है, इसलिए पिरिडीन भी कैसा यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि साइक्लिक है, पहली शर्त कि ये कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, चक्रीय है। दूसरी, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होता है, साइक्लिक रेजोनेंस पाया जाता है। साइक्लिक अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि ये हक्कल नियम का पालन करता है, हक्कल रूल इस पे लागू होता है, हक्कल नियम का पालन करता है। और प्लेनर कंपाउंड, तो ये सभी शर्तें जो कंपाउंड्स पालन करता है वो कंपाउंड्स क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। पिरिडीन भी रंगहीन लिक्विड क्रिस्टल द्रव